तो व्यूअर्स आज हम बात करने लगे हैं स्टार्च को लेकर। तो एक व्यूअर ने इतना ज़्यादा स्टार्च जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में यूज़ किया कि उनकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पूरी जाम हो गई थी, पूरी ख़राब हो गई थी, चल नहीं रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुश आमदीद। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी इस सब्सक्रिप्शन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है और बहुत सारी हाउसवाइफ्स ने जो है मेरे चैनल के थ्रू जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दोनों को यूज़ करना सीखा है और सीख रहे हैं। मज़ीद मैं आपको और सिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है आप अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को लेके चलेंगे और सालों लेके चलेंगे। इंशाल्लाह आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कोई खराबी नहीं आएगी और आप उसको बगैर किसी डर या झंझट के आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं इंट्रोड्यूस करूंगी कि कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपने अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कैसे यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करेंगे तो नुकसान नहीं होगा और किस तरह से आप यूज़ करेंगे तो नुकसान होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लास्ट में देखनी है एंड तक, ताकि आपको समझ आए, आपको पता लगे, आपके अंदर अवेयरनेस आए। मेन जो चीज़ है मेरी वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि आपके अंदर अवेयरनेस लेकर आना, आपको बताना आप कि आपने जो है क्या चीज़ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, कैसे यूज़ नहीं करनी, ताकि आप जो इतनी महंगी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने पास लेकर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास आ रही है, तो वो ज़ाया ना जाए, बिल्कुल भी ज़ाया ना जाए, पैसे ज़ाया ना जाए, चीज़ ज़ाया ना जाए और आपको इस्तेमाल करना भी आए। बस जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको लॉन्ड्री में इस यूज़ होने वाली एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि आपने कौन सी चीज़ कब और कैसे यूज़ करनी है और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस या एहतियातें बहुत लाजमी हैं जो आपने लाजमी करनी है। तो उस सीरीज़ की उसको जोड़ते हुए आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है स्टार्च, यानी कि माया, कि आप कपड़ों पर किस तरीके से माया या स्टार्च देते हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इससे रिलेटेड मैं जो है डिफरेंट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अपनी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने वाइट कपड़ों को या कलर्ड कपड़ों को स्टार्च देने का बताया है। अब मैं आपको उसकी एहतियातें बताऊंगी कि किस तरीके से आपने देना है और किस तरीके से आपने नहीं देना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स आज की वीडियो। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहे। व्यूअर्स इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगी कि मेरा न्यू चैनल हिनाज़ हेवन ब्लॉग्स ओपन हो चुका है, आप जाकर उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो व्यूअर्स आज हम बात करने लगे हैं स्टार्च को लेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो मेरे पास पाउडर है व्हाइट कलर का, ये स्टार्च है, अच्छा यानी कि माया है। इसे आप कल्फ भी कह सकते हैं, इसके अलावा आप इसे अरारोट पाउडर भी कहते हैं, ठीक है। ये आप व्हाइट कपड़ों में या कलर्ड कपड़ों में करते हैं तो क्या होता है कि कपड़े में जान आ जाती है और थोड़े से वो कड़क हो जाते हैं और बहुत अच्छी उनकी लुक हो जाती है। अब ये देना भी ज़रूरी है, या तो आप इसे बकेट के अंदर भी दे सकते हैं या आप इसको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर भी दे सकते हैं। कल्फ या माया जब भी आप कपड़ों को देते हैं आपने हमेशा उसको पकाना होता है। आपने सिंपल से एक बाउल ले लेना है, उस बाउल के अंदर आपने 3 to 4 टेबलस्पून आपने माया डालना है और उसको उसे मिक्स करते हुए आप बॉइलिंग पॉइंट तक उसे ले जाएंगे। जब बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं बिल्कुल लिक्विड है, ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा पतला है, बिल्कुल इस तरह से थिक इसकी कंसिस्टेंसी आ जाती है। आप चाहें तो इसको ठंडा करने के बाद बॉटल के अंदर रखकर आप ड्यूरिंग प्रेस करने के वक्त भी जो है आप स्टार्च दे सकते हैं। कपड़ों को जहाँ जहाँ आपको रिक्वायर्ड हो आप वहाँ पर स्टार्च दे सकते हैं। इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर बनाऊंगी। फ़िलहाल जो है ये आपके पास स्टार्च नज़र आ रहा है जो मैंने पका लिया है। इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर
पानी भरना है। आपने लो वाटर लेवल ही रखना होता है। वैसे तो कम कपड़ों को ही माया लगाते हैं, ज़्यादा कपड़ों को नहीं लगाया जाता। तो आपने क्या करना है कि आपने अपना वॉशिंग मशीन का वाटर लेवल लो रखना है। लो रखने के बाद उसे स्टॉप कर देना है, पॉज कर देना है। जब वॉशिंग मशीन के अंदर पानी भर जाएगा पॉज कर देंगे और उसके बाद आप उसके अंदर ये स्टार्च डालेंगे और उसको स्टार्ट करके उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जब वॉशिंग मशीन के अंदर स्टार्च मिक्स हो जाएगा उसके बाद आप उसके अंदर कपड़े डालेंगे और उसको अच्छे से जो है आप स्टार्च दे देंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए हर चीज़ की जो है एक एहतियात बताई जाती है जो आपने लाजमी यूज़ करनी है और आपने लाजमी उसको सुनना है और लाजमी उस पर अमल करना है। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर जब भी आप स्टार्च देंगे तो आपने ये करना है कि उसके बाद फ़ौरन आपने दूसरे कपड़े डालकर उसको वॉश कर देना है, क्योंकि ये पाउडर है। बेशक आपने इसको जो है पकाकर आपने इसको कंसिस्टेंसी में लेकर आ चुके हैं, लेकिन क्या होता है कि बाज़ औक़ात ये उसके बावजूद जो है वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जम जाता है। तो बेहतर यही होगा कि आप उसके फ़ौरन बाद दूसरे कपड़े डालकर वॉश कर दें ताकि उसको ठहरने का मौका ही ना मिले। माया को वॉशिंग मशीन के अंदर ठहरने का मौका ही ना मिलेगा और वो जो है ड्रेन ऑफ हो जाएगा पाइप के ज़रिए। फिर इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने वॉश नहीं करने कपड़े स्टार्च देने के बाद तो आप क्या करेंगे, फिर आप वाटर लेवल अलग से पानी वॉशिंग मशीन के अंदर भरेंगे या आप ऊपर से बकेट डाल दें पानी की और आपने ड्रेन ऑफ करना है ताकि जो पाइप के अंदर थोड़ा बहुत माया जो है रह गया है वो बिल्कुल ना जमे और आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ख़राब ना करे और वो ड्रेन ऑफ हो जाए पाइप के ज़रिए। ये आपने एहतियात लाजमी करनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक व्यूवर आई थी, वो कह रही थी कि जी उन्होंने इतना ज़्यादा स्टार्च जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में यूज़ किया कि उनकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पूरी जाम हो गई थी, पूरी ख़राब हो गई थी, चल नहीं रही थी और कोई फंक्शन नहीं कर रही थी, ना वॉश कर रही थी ना कुछ। जब उन्होंने पूरा उसको सर्विस के लिए भेजा वॉशिंग मशीन को तो उन्होंने देखा कि उस वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत सारा जो है स्टार्च जमा हुआ था। इस वजह से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वाले मना करते हैं कि काइंडली आप सोप हो गया या फिर ये स्टार्च हो गया, आप इस तरह की चीज़ें ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ना यूज़ करें ताकि आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़राब ना हो। लेकिन मैंने आपको एहतियात बता दी है कि आपको यूज़ करना पड़ जाता है, आपको इस्तेमाल करना पड़ जाता है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यही करना है कि उसमें एक्स्ट्रा पानी डालना है तो उसको ड्रेन ऑफ कर देना है या फिर आपने स्टार्च देने के बाद दूसरे कपड़े डाल देने हैं वॉशिंग मशीन के अंदर उसे ड्रेन ऑफ करने के लिए, ताकि जो आपने कल्फ या माया दिया था कपड़ों को वो अच्छे से ड्रेन ऑफ हो जाए, वो वॉशिंग मशीन के अंदर ना रह जाए ताकि आपकी वॉशिंग मशीन को ख़राब ना करे। तो ये ज़रूरी एहतियात है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी और आपको बताना लाजमी था कि जब भी आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में स्टार्च यूज़ करें तो आप क्या करें। इसके अलावा आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है आप उनको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टा पर भी। फेसबुक पर मैं हिना 7 के पेज है और जबकि इंस्टा पर मेरा हिना सुहेल के नाम से पेज है। इसके अलावा मैं स्नैक वीडियो पर भी हूँ तो आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।